अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ना एक सैंपल देने वाला हूं कि आप लोग जो नादरा के टेस्ट देंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका और आपको स्टेप बाय स्टेप किन किन मराइल से गुजरना होगा। टेस्ट में पहले क्या करना होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो इसका मतलब अगर ये वीडियो समझ लेते हैं तो आपको पहले से पता होगा कि आपने टेस्ट में किन किन मराइल से गुजरना है और आपका जो है ना प्रोसेस क्या होगा, ताकि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो और उसको आप कंट्रोल कर पाएँ। पोस्ट जो है वो जूनियर एग्जेक्टिव होगी। और यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ, पहले ही आपको ट्रेनिंग के लिए मुंतखब कर रहे हैं, उसके बाद आपके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद जॉब परमानेंट हो ना हो ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के अंदर बाकायदा बोला हुआ है कि आप परमानेंट जॉब का क्लेम नहीं कर सकते 5 साल के बाद। हाँ, ये अलग बात है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर जॉब छोड़ें ना छोड़ें ये भी इदारे की मर्ज़ी होगी, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा 5 साल के लिए, तो वो आपको बाउंड भी कर सकते हैं। ओके, अब आप लोग जब जाएँगे वहाँ पर अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह जमा कराने के बाद, पूरे प्रोसेस से गुज़र लेने के बाद, आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठना होगा और वहाँ पर सबसे पहले होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट किस तरह होगा ये बात आप थोड़ी-सी समझ लें। ठीक है जी? ये देखें जी, आपका सबसे पहले ये जो टाइपिंग टेस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके नीचे इस तरह से एक पैराग्राफ होगा, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मेरे सामने। ये पैराग्राफ इंग्लिश में होगा और इसको देखते हुए आपने टाइपिंग करनी होगी। अब टाइपिंग टाइपिंग के दौरान आपको उसी स्क्रीन के ऊपर दाईं जानिब या बाईं जानिब स्क्रीन की किसी भी तरफ टाइमर भी लगा हुआ होगा कि आपका जो टाइम है, इतने टाइम के लिए आपने टाइपिंग करनी है। टाइम क्या होगा? 3 मिनट होंगे आपके पास टाइम। तो 3 मिनट के अंदर आपने उस पैराग्राफ को कंप्लीट करना होगा। अब आप अगर लिखते जा रहे हैं तो उसके साथ-साथ आपको जो है वो वर्ड्स जो आप गलत टाइप करेंगे, जो कि लिखा होगा लेकिन आप गलत टाइप कर देते हैं, तो वो हाइलाइट हो जाएगा कि ये आपकी गलती हो गई। इसका मतलब आप टाइपिंग करते जा रहे हैं तो साथ के साथ आपको वो भी समझ आ जाएगी कि भई मैंने टाइपिंग में कितनी गलती की है। तो लिहाज़ा आप लोगों की एक तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तकरीबन 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। साथ में एक्यूरेसी भी ज़्यादा होनी चाहिए। एक्यूरेसी भी बड़ा मायने करती है आपकी सिलेक्शन में। आपकी जो टाइपिंग है वो 30 से 35 है तो इट्स ओके, लेकिन एक्यूरेसी मज़बूत होनी चाहिए। उसपे मिस्टेक्स आपकी कम होनी चाहिए, तो फिर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ऐसा ना हो कि आप जो एक्यूरेसी है वो 50 तक भी दिखा दें, अपना जो टाइपिंग वर्ड्स पर मिनट स्पीड है वो आप 50 वर्ड्स पर मिनट भी दिखा दें, लेकिन आपकी एक्यूरेसी ना हो तो फिर वो आपकी सिलेक्शन नहीं करेंगे। लिहाजा इस बारे में आपने ध्यान करना है और अपनी प्रैक्टिस टाइपिंग की जितनी हो सके वो कर लें, तो क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही आपका टाइपिंग का होगा। अगर ये अच्छा हो गया, ये जो 3 मिनट हैं, या आपको जो है ना अगर इनको आप ठीक से कवर कर लेते हैं, तो आगे जो आपका टेस्ट होना है उसको आप फिर आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। दूसरा, आपको जो ब्रेन है वो भी आपको बूस्ट करेगा। आपकी बॉडी के अंदर केमिकल जैसे कि डोपामिन प्रोड्यूस होगा और वो आपको बताएगा कि हाँ भाई आप ये कर सकते हैं, और इस तरह आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंस में आकर भी कुछ एमसीक्यू जो ना आते हैं उनको ठीक कर सकते हैं। पहला स्टेप आपका ये हो गया टाइपिंग वाला। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके एमसीक्यूज़ का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और एमसीक्यूज़ में आपके पास जो पहला पार्ट होगा वो इंटेलिजेंस क्वेश्चंस का होगा, जिसे आप इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या आईक्यू टेस्ट कहते हैं। उसमें आपके पास ये क्वेश्चंस बने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको बता रहे हैं, अ बैग कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स। एक बैग है जिसके अंदर 3 लाल पत्थर है, 2 ग्रीन है और 5 ब्लू हैं। इफ़ अ मार्बल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लू। अगर आप ऐसे हाथ डालें और उसको सिलेक्ट करना चाहें, देखे बगैर कोई वहां से पत्थर निकालना चाहें, तो ब्लू मार्बल के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने होंगे? इसका सही जवाब आपको दिया हुआ है जी 1/2। क्यों? क्योंकि आपके वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर 2 पत्थर में से एक पत्थर आपके पास कौन सा होगा? ब्लू का होगा। अगर आप 2 मरतबा उठाते हैं तो चांसेस है कि पहली मरतबा नहीं तो दूसरी मरतबा आपके पास ब्लू पत्थर आएगा। ये है 1/2, इस तरह आपको बता रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। तो इसका जवाब आपको दिया हुआ है जी, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर, ये वाला जवाब दिया हुआ है डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 13 होगा। अब ये उन्होंने जवाब कैसे निकाले थोड़ा सा समझ लें आप सीरीज़ वाले, क्योंकि तकरीबन हर पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी टिप मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप आज के बाद सीरीज़ वाले भी कर सकें। ये बहुत सारी टिप्स हैं, उनमें से एक टिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तकरीबन 3-4 तरीके हैं सीरीज़ वाले, क्योंकि सीरीज़ वाले क्वेश्चन मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, तो मोस्टली 90% जो क्वेश्चन है वो इसी टिप से हो जाए जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब आप देखिए, आपको जो नंबर्स दिए हुए ना, आपने हर 2 नंबर के दरमियान डिफरेंस नोट करना है। जैसे कि पहले आप देखें 1 और 1 के दरमियान डिफरेंस, तो वो 0 का डिफरेंस है। ठीक है, 0 लिख लेंगे आप। फिर आगे है 1 और 2, तो इनके दरमियान डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है? 1 का आ रहा है। उसके बाद है 2 और 3, इनके दरमियान भी डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है? 1 का आ रहा है। फिर है 3 और 5, इनके दरमियान डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है? कितने का आ रहा है? 2 का। फिर है 5 और 8, इनके दरमियान डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है? 3 का। तो अगर आप ये नोट करें 0, 1, 1, 2 और 3, तो इनको हम प्राइम नंबर्स कहते होते हैं। ऐसे नंबर्स जो अपने आप पर
या फिर 1 पर डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर आप प्राइम नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास अगला जवाब आ जाएगा। और आपने प्राइम नंबर कितने तक निकाल लिए हैं? 5 और 3 के दरमियान कितना डिफरेंस है जी? 5 और 8 के दरमियान 3 का डिफरेंस है। तो आपका जो अगला प्राइम नंबर है जी 4, 4 जो है वो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 1 पे भी हो जाता है, खुद पे भी डिवाइड हो जाता है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। आप 8 में अगला प्राइम नंबर ऐड करेंगे तो आपका जवाब निकलेगा, और आपका जो अगला प्राइम नंबर है वो है 5, क्योंकि 5 या तो खुद पे डिवाइड होता है या फिर वो 1 पे डिवाइड हो सकता है। तो 8 जमा 5 आप करेंगे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? 13। यानी कि इसने हर नंबर के अंदर प्राइम नंबर ऐड किया हुआ है, तो आपका जवाब निकल रहा है। ये इस तरह आपके IQ वाले क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपके पास जनरल नॉलेज वाला आ जाता है। तो नेम द लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। ये आपको पता होना चाहिए, पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा जो सूबा है वो पंजाब है। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिड नाइट सन। ठीक है, वो आप नॉर्वे को कहते हैं, जहाँ पर मतलब चांद जो है वो आधा होता है या आधी रोशनी, इस तरह की बात है। जैसे जी सूरज कहाँ से किस ज़मीन से, किस दुनिया से मुल्क से तुलू होता है, वो जापान है। तो मिड नाइट सन किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। ये जीके के MCQs आपको पता होने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आपके ये आ जाएगा एरर चेकिंग। ये आपको जो है ना थोड़ा समझने वाले हैं। आपको बता रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एरर इन कैपिटलाइजेशन। वर्ड्स को कैपिटल लिखने होते, कुछ वर्ड्स हैं जो अगर किसी सेंटेंस के दरमियान में भी आ जाएं तो उनका नाम का जो पहले लफ्ज़ है हमें कैपिटल लिखना पड़ता है। जैसे किसी शहर का नाम आ जाए, मुल्क का नाम आ जाए, किसी किताब का नाम आ जाए जो कि मतलब इम्पोर्टेंट बुक होती है, तो वो। तो ये आपको बता रहा है विच, ये आपने ढूंढने गलती जो है ना किस में नहीं है, किस में है। तो यहाँ पर देखें आप सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, मैं डायरेक्ट सही जवाब की तरफ चलता हूँ। द स्कूल इज लोकेटेड इन डाउनटाउन न्यूयॉर्क सिटी। तो ये देखिए न्यूयॉर्क को जो है इन्होंने न्यू एंड कैपिटल लिखना था और वो जो है इन्होंने स्मॉल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये गलती हो गई। इसके बाद वैसे जो ए ऑप्शन है उसमें भी गलती है, टू किल मॉकिंग बर्ड। तो ये टू किल ये शायद इन्होंने कोई स्पेशल लफ्ज यूज़ किया इसलिए कैपिटल है, वरना ये होना नहीं चाहिए, ये भी स्मॉल में चाहिए। एम जो है वो कैपिटल से लिखे हुए मॉकिंग बर्ड का। दे वेंट टू द बीच एंड प्लेड वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के लिए भी जो है इन्होंने ये सही लिखा हुआ सेंटेंस। आई लव लिसनिंग क्लासिक म्यूजिक स्पेशली मोजरत। तो मोजरत एक स्पेशल चीज़ है, उसके लिए उसने कैपिटल कर दिया। तो बी ऑप्शन ठीक है। आर देयर एनी एरर्स इन द ट्रांसपोज्ड डाटा, इफ सो हाउ मैनी। तो यहाँ पर आप देखें, आपने ओरिजिनल डाटा को ट्रांसपोज डाटा के साथ मैच करना है, तो आपको कोई एरर नजर आए तो आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले है ओरिजिनल डाटा में 3232 RJKLN, लेकिन उधर है 3332 RJKIN। तो ये 2 गलतियाँ हो गई इसमें। इस तरह से आगे वाले टेबल को आपने मैच करें और इस तरह आपने बताना टोटल कितनी मिस्टेक्स हैं, तो टोटल आपके पास 4 मिस्टेक्स बनेंगी। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं इंग्लिश का पोर्शन, जिसमें आपसे कहते हैं चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैंडिड। तो ये जो कैंडिड है इसका सही ऑप्शन क्या है? फ्रैंक है। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस? आई वांट टू गो होम। आई वांट टू गो, आई वास टू नहीं, आई वांट टू ही आएगा। ए ऑप्शन ठीक है आपके पास। जनरल साइंस आ जाएगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? वो सेल हुआ करता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन फोर्स का यूनिट है, ये आपने पढ़ा होगा अपनी मैट्रिक की बुक्स में या इंटरमीडिएट की बुक्स में। तो दोस्तों ये होगा आपका पेपर का तरीक़ाकार जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है मोबाइल की स्क्रीन पर। ये सारी बातें आपको आपके जो कंप्यूटर होगा वहाँ पर नज़र आ रही होंगी। आप लोग चाहें तो हम आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन भी करवा सकते हैं। आप लोग हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके टेस्ट से पहले पहले इंशाल्लाह आपको जो है ना वो कुछ इस तरह के डाटा देंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मज़ीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको बार बार मिलती रहे। अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो। इजाज़त दे अपने सुल्तान को। अल्लाह हाफिज़।